हमारे समाज में कितने लोग हैं बहनों का हक मार के बैठे, बाप का की जायदाद है, बाप की जमीन है, बाप का तरका है, बहनों को एक पैसा नहीं दिया उन्होंने, और हज पे हज किए चले जा रहे हैं, उम्रा पे उम्रा किए चले जा रहे हैं। ये हज और उम्रे हमारे मुंह पर मार दिए जाए। औरत अगर अपने घर में है तो महफूज है, उससे ज्यादा सिक्योर कोई जगह नहीं, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं। औरत अपने घर में महफूज है। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? काबिले मुबारकबाद है वो इंसान जो अपनी जबान को कंट्रोल करे और जिसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज क्या है? वो बका अला खतीअती, और अपने गुनाहों पर वो रोता हो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाता। हम में से कोई इंसान ये चाहेगा कि हम तो जन्नत की नेमतों के मजे लूटें और हमारी बीवी जहन्नम की आग में जले, हमारा जवान बेटा जहन्नम की आग में जले, हमारी जवान बेटियां जहन्नम की आग में जले? क्या हमें से कोई ये चाहेगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले 4-5 दिनों से गला बिल्कुल बैठा हुआ है, और गला जब बैठा हो तो उसका इलाज यही है कि गले को आराम दिया जाए। मगर मेरे साथ मुश्किल ये है, सुबह मदरसे में भी, बच्चों को पढ़ाने में भी गले का इस्तेमाल है, और रोजाना रात में प्रोग्राम भी है। कल आपके इसी इलाके में करमेनी में मैं आया था, और आज फिर चांदपट्टी नाम के इस मकाम पे हम और आप जमा हुए हैं। मुझसे पहले आपने इस इलाके के एक इंतहाई मुस्तनद और मोहतरम आलिम दीन, हम सबके बहुत ही मोहतरम शेख अंसार जुबैर मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह का शफाअत के मौजू पर बड़ा कीमती खिताब सुना। उसके पहले शेख अतीकुर रहमान सलफी हफिज़हुल्लाह, और इसी तरीके से शेख हफीजुर रहमान सलफी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी हुआ। मैंने जलसे के मुंतज़मीन से पूछा था कि आज किस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं, तो जवाब ये मिला कि आप इस्लाह मुआशरा पर बात कीजिए। इस्लाह मुआशरा का मौजू एक आम मौजू है, कॉमन मौजू है। हमारे हर प्रोग्राम, हर जलसे, हर तकरीर का लुब्बे लुबाब यही मौजू है, इस्लाह मुआशरा। मगर मैं इस्लाह मुआशरा के एक खास पहलू की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। भाई, आप मुआशरे की इस्लाह पर तकरीर करवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप मानते हैं, मैं मानता हूं, हम सब मानते हैं कि समाज को, मुआशरे को इस्लाह की जरूरत है। समाज के अंदर कुछ बिगाड़ है, कुछ खराबी है, जिसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन समाज बिगड़ता कैसे है? ये जो समाज है, ये जो मुआशरा है, या जिन्नात की बात नहीं हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही है, यहां बात इंसानी मुआशरे की हो रही है।
और अगर हम ये कहते हैं कि माशरा बिगड़ा है तो अल्फाज दीगर हम ये कहते हैं कि साहब हम बिगड़े हैं। और हमारा बिगाड़ कहां से शुरू होता है? हमारा बिगाड़ हमारे घर से शुरू होता है। समाज को अगर सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है, तो उसकी चाबी क्या है? हम पहले घर को सुधार लें। जब तक घरों की इस्लाह नहीं होगी तब तक समाज की इस्लाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। और हमारी जिंदगियों में घर की बड़ी अहमियत भी है मेरे भाई। इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको सुकून अपने घर में मिलता है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। इंसान को सुकून मिलता है तो घर में मिलता है। और ये घर कितनी बड़ी नेमत है ये उससे पूछो जो बेचारा बेघर है, जिसके पास घर नहीं है। अल्लाह के रसूल के दौर में यहूदियों ने गद्दारी की, बेवफाई की, बदअहदी की। यहूदियों को जिला वतन किया गया, उनके घरों से निकाला गया। जब यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, अल्लाह ने इन यहूदियों को इनके घरों से निकाल दिया। ये अल्लाह का अजाब था जो इन यहूदियों के ऊपर आया। और जब यहूदी अपने घर से निकले तो अपने हाथों से बना बनाया घर तबाह करके निकल रहे थे। दरवाजा तोड़ रहे थे, खिड़की तोड़ रहे थे, इमारत तोड़ रहे थे। अल्लाह ने उसका भी नक्शा खींचा। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे। घर कोई बर्बाद नहीं करता है, घर तो आबाद किया जाता है, घर तो बनाया जाता है। बड़ी मेहनत से इंसान अपना घर बनाता है। किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो घर बड़ी कीमती चीज है मेरे प्यारे साथी। और ये जो घर है, कभी आप गौर कीजिए, हमारी खवातीन की इज्जतो आबरू की हिफाजत का जरिया भी यही घर है। एक औरत अगर अपने घर में है तो महफूज है, उससे ज्यादा सिक्योर कोई जगह नहीं, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं। औरत अपने घर में महफूज है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों को खिताब करके फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जब गला बैठ जाता है ना तो सांस भी बड़ी छोटी हो जाती है। एक आयत को कई टुकड़ों में बांटना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। अभी इशा की नमाज मैं मस्जिद में पढ़ रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी। सूरह फातिहा की एक एक आयत में भी सांस जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह रहम फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि घर इज्जत की हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अपने नबी की बीवियों से कह रहा है, वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घर में इज्जत के साथ रहो, वक़ार के साथ रहो। इसका मतलब यह हुआ कि औरत घर के बाहर निकल सकती है जरूरत पड़ने पर, मगर औरत का असल ठिकाना उसका घर है। औरत जीनते खाना है, औरत शम्मे महफिल नहीं है। औरत नगर नगर डगर डगर घूमे, ये औरत की इज्जत के शाया निशान नहीं। औरत अपने घर में रहे। और ये घर है जहां हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजारते हैं।
अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से खाली होकर के हम घर आते हैं, हम रात अपने घर में गुजारते हैं, हमारी बीवी बच्चे हमारे घरों में रहते हैं। घर की इस्लाह किए बगैर हम समाज की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तबरानी की अल-मुअजमुल औसत की सही रिवायत है, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसिअहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजें जिसको मिल जाए वो बहुत बड़ा खुशनसीब है, जन्नती है वो इंसान, काबिल मुबारकबाद है वो इंसान जिसको तीन चीजें मिल जाए। नंबर एक, अपनी जबान को कंट्रोल कर ले। नंबर दो, उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि इंसान को अपने काम से फारिग होने के बाद अपना वक्त अपने घर वालों को देना चाहिए। हमारे लोग दोस्तों के साथ रात में 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई कैरम खेल रहा है, कोई बैठ करके लूडो खेल रहा है, कोई बैठ करके दोस्तों के साथ मोबाइल में लगा है। अरे भाई, बच्चों को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, घर में टाइम दो। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? काबिले मुबारकबाद है वो इंसान जो अपनी जबान को कंट्रोल करे और जिसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज क्या है? वो बका अला खतीअतिही, और अपने गुनाहों पर वो रोता हो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाता हो। और घर की बात आई है तो एक बात और सुन लीजिए। आप अगर घर के गार्जियन हैं, आप बच्चों के बाप हैं, आप बच्चों की मां हैं, तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। घर के अंदर अगर कोई बिगाड़ है, कोई खराबी है, बेहयाई है, बेपर्दगी है, बेशर्मी है, बेगैरती है, ज़िना है, शराब है, आपसे सवाल होगा। आसान नहीं है। मां के कदमों के नीचे जन्नत सुन लिया आपने, खुश हो गए। बाप जन्नत का दरवाजा है, सुन लिया आपने, खुश हो गए। अगर बाप हो तो औलाद की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है मेरे भाई। अगर आप मां हैं तो बच्चियों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। आदमी अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है और उससे पूछा जाएगा उसके परिवार के बारे में। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। और औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। इसीलिए औरत को घरवाली कहा जाता है। औरत को घरवाली कहना ये गलत नहीं है, सही है। औरत हकीकत में घरवाली है। कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया सूरह हूद के अंदर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और उनको खुशखबरी सुनाई कि आपकी बीवी सारा के पेट से बच्चा पैदा होगा, इसहाक, तो सारा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सारा को बड़ी हैरत हुई, इस बुढ़ापे में मुझे बेटा होगा। तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ऐ इब्राहिम की घरवाली, ऐ इब्राहिम के अहले बैत, तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह अपना हुक्म पूरा करेगा। तो हजरत सारा को फरिश्तों ने इब्राहिम की घरवाली करार दिया। इसलिए औरत का बहुत बड़ा रोल है घर को बनाने और बिगाड़ने में मेरे प्यारे साथी। अगर हमें समाज की इस्लाह करना है तो घर की इस्लाह किए बगैर कोई चारा नहीं है। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घर से। और यह बात भी याद रखिए, घर की इस्लाह इसलिए भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में जुमला बोलते हैं फैमिली फर्स्ट। इंसान की जिंदगी में परिवार सबसे पहले होता है। इंसान
दुनिया में सारे रिश्तों के पहले अपने परिवार को ऊपर रखता है, अपनी फैमिली को ऊपर रखता है। क्या हम में से कोई इंसान ये चाहेगा कि हम तो जन्नत की नेमतों के मजे लूटें और हमारी बीवी जहन्नम की आग में जले, हमारा जवान बेटा जहन्नम की आग में जले, हमारी जवान बेटियां जहन्नम की आग में जले? क्या हमें से कोई ये चाहेगा? नहीं चाहेगा। अरे हमें तो इतना भी गवारा नहीं है। अगर अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए, हम बेचैन हो जाते हैं। घर में काम करते हुए, खेलते हुए बच्चों के हाथ में कट लग जाए, बच्चों के पैर में चोट लग जाए, माएं रोने लगती हैं, बाप तड़प उठता है। बच्चों को रात में बुखार आ जाए, माएं रात रात भर बच्चों के लिए जाग जाती हैं, बाप जाग जाता है। मोहब्बत करते अपने परिवार से। जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, उस परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की कोई मेहनत नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 28वें पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो दुनिया की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। जहन्नम की आग से अपने बच्चों को बचाओ। तो क्या ख्याल है, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना है, या इंशाअल्लाह आज की तकरीर से, आज के प्रोग्राम से एक पैगाम लेके जाना है कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों की इस्लाह करेंगे? कम से कम इंशाअल्लाह बोल दो भाई। मुझे बताया किसी ने कि हमारी माएं बहनें बड़ी अच्छी तादाद में हैं, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। जब मैं ये बोलता हूं कि हमें घर की इस्लाह करनी है, तो इस मौजू का 70% हिस्सा लेडीज की तरफ जाता है। भाई घर की इस्लाह करना है। मकान बनाते हो, मकान में सबसे पहले बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद कमजोर है, बिल्डिंग खड़ी कर दो, एक दिन गिर जाएगी। आप अपने परिवार की, अपने घर की, अपने कुंबे की, अपने खानदान की, अपनी फैमिली की बुनियाद किस चीज पर रख रहे हैं? बेईमानी पर, चोरी पर, डकैती पर, किसी का हक मार के, किसी के साथ गलत करके नहीं। अपने घर की बुनियाद तकवा पर रखिए मेरे भाई। अपने घर की बुनियाद किसी झूठ पर, किसी फरेब पर, किसी धोखा पर मत रखिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 109 में अल्लाह ने फरमाया, अमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। कि वो बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद तक़वा पर रखी, या वो ज्यादा बेहतर है जिसने अपने घर को किसी गड्ढे के किनारे खड़ा किया है और वो मकान कभी भी गिर के जहन्नम की आग में जा सकता है? ऐसा मकान न बनाओ, अपने बच्चों के लिए ऐसी जमीनें न बनाओ। ऐसी जायदाद के टाइम आंसू बहाते हुए देखा है, अपने किए पर पछताते हुए देखा है मेरे साथ। कि हमारे समाज में कितने लोग हैं बहनों का हक मार के बैठे, बाप की जायदाद है, बाप की जमीन है, बाप का तरका है, बहनों को एक पैसा नहीं दिया उन्होंने, और हज पे हज किए चले जा रहे हैं, उम्रा पे उम्रा किए चले जा रहे हैं। ये हज और उम्रे हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। पड़ोसी की जमीन पर 1 फीट भी आपने नाजायज कब्जा किया है, रिश्तेदार की जमीन पर आपने 1 गज भी नाजायज कब्जा किया है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। कयामत के दिन ये बेईमानी हमारी गर्दनों में तौक बन करके डाली जाएगी। तो घर की इस्लाह करना है तो घर की बुनियाद ईमानदारी पे रखो, ऑनेस्टी पे रखो, घर की बुनियाद ट्रांसपेरेंसी पे रखो, घर के अंदर फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, फरेब ना हो।